तो हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, जो कि है एक्टिव पैसिव वॉइस। और ये हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस की पहली क्लास होगी, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बेसिक्स से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ी सी बेसिक्स से रिलेटेड बात करेंगे और हम देखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। पर उससे भी पहले, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वॉइस इन इटसेल्फ क्या होता है, ठीक है। वॉइस इन इटसेल्फ क्या होता है। देखो, एक तो वॉइस का मतलब होता है आवाज। जैसे अगर मैं बोलूं कि अर्नव की वॉइस बड़ी ही स्वीट है, यहां पर उस वॉइस की बात नहीं हो रही, यहां पे उस वॉइस की बात नहीं हो रही। यहां पर हम जो वॉइस की बात कर रहे हैं, यहां पर वॉइस का मतलब है स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग अ मैसेज। क्या चीज? स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग अ मैसेज, कि एक मैसेज को किस तरह से डिलीवर किया जा रहा है, किस तरह से बयां किया जा रहा है, ठीक है। और किसी चीज को बताने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, ठीक है। अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है जरा हम समझेंगे, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक गाना सुनाना चाहूंगा। क्या सुनाना चाहूंगा? एक गाना सुनाना चाहूंगा। जरूर तुमने शायद सुना भी होगा, काफी फेमस है कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सुना है? तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। अगली लाइन क्या है? मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। बात समझ आई, ठीक है। पहली लाइन क्या है कि तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तो पहली लाइन में हमारा सब्जेक्ट क्या है? नैन। क्या है हमारा सब्जेक्ट? नैन। की तेरी जो आईज है वो मेरा चैन ले गई, ठीक है, मुझे रेस्टलेस बना दिया। तो और वर्ब क्या, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? ले जाना, चैन का ले जाना। बात समझ आ रही है? ये है एक्टिव वॉइस। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, ठीक है। अगली लाइन सुनो गाने की, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। मेरे को तुम सबसे पहले एक बात बताओ, क्या दोनों लाइनों का मीनिंग सेम है? हाँ, बिल्कुल सेम है। कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। दोनों बातों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, दोनों लाइनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। बोलने का तरीका कैसे अलग है? जो हमारी फर्स्ट लाइन है कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, उसमें सब्जेक्ट जो है वो है नैन, और वो पहले बोले जा रहे हैं कि तेरे नैन ले गए, ठीक है। अगली लाइन में देखो, पहले वर्ब को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या वर्ब को इंट्रोड्यूस किया गया है? कि मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, और सब्जेक्ट जो कि नैन है, आंखें हैं, उनको पीछे डाल दिया, ठीक है। अभी तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात समझ आई होगी, अभी पूरी समझ में आएगी। देखो, हमारे पास किसी भी चीज को डिलीवर करने के दो तरीके हैं। क्या? एक एक्टिव और एक पैसिव। जरा हम इनको एक एक करके समझते हैं, जरा हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक्टिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। देखो, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल कब किया जाता है? एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी पुट मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट। When we put more emphasis on subject, जब हम इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कर कौन रहा है एक्शन, यानी कि जब हम डूअर पर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं कि द डॉग चेस्ड द कैट, क्या मतलब है इस लाइन का? वेरी गुड। चेस करना मतलब पीछा करना, कि कुत्ता जो है वो पीछा कर रहा है बिल्ली का। तो यहां पर हमारे को सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या समझ में आया? सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे को समझ में आया कि सबसे पहले इस सेंटेंस में हमारे पास है हमारा सब्जेक्ट। कौन है हमारा सब्जेक्ट? जो कि कौन है? डॉग, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? पीछा करने का, चेस करने का। तो वो है हमारा वर्ब। लेकिन वो किसका पीछा कर रहा है? कैट का पीछा कर रहा है। तो इस सेंटेंस में कैट हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमें सिंपली समझ में आया कि एक्टिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अरे बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा अलग से लिखूं, अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बदल के लिखूं,
मीनिंग सेम रहेगा पर बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में ध्यान देंगे, जब हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे थे तो हम ज्यादा ध्यान दे रहे थे, ज्यादा एम्फेसिस दे रहे थे डूअर पे, कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, तो हम ज्यादा वैल्यू किसको दे रहे थे, कुत्ते को दे रहे थे, कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है। पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी पुट मोर एम्फेसिस ऑन द एक्शन परफॉर्म्ड, मोर एम्फेसिस ऑन एक्शन परफॉर्म्ड, कि क्या किया है। बात समझ आ रही है कि क्या किया है। और एक्शन परफॉर्म्ड कौन सा वर्ड बताता है, वर्ब। कौन बताता है, वर्ब। तो जब भी पैसिव वॉइस की बात होती है तो हम ज्यादा जोर किस पर देते हैं, वर्ब पर देते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा बदल के लिखूं, थोड़ा सा बदल के लिखूं, मतलब मान लो मैंने लिखा कि द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग, द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग। तो ये क्या हो गई हमारी पैसिव वॉइस। अब जरा पैसिव वॉइस की थोड़ी सी स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट था जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा था, वर्ब था कि उसने पीछा किया, और हमारे पास ऑब्जेक्ट था कि किसका पीछा किया जा रहा है। मुझे बताओ अर्नव, मुझे बताओ अर्नव, इस सेंटेंस में कैट क्या है? नहीं, इस सेंटेंस में बड़े सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि कैट यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। पर ये वाली गलती मत करना, ये वाली गलती मत करना। इवन दो यहां पर कैट आगे लिखा हुआ है, पर यहां पर भी कैट क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो, द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग, इस सेंटेंस में भी एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, डॉग ही तो। अरे पीछा तो यहां पर भी कुत्ता ही कर रहा था, यहां पर भी कुत्ता ही कर रहा है। अरे बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर भी इस सेंटेंस के अंदर भी डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, डॉग। डूअर कौन है, डॉग, ठीक है। साथ में हमारे पास है वॉज चेस्ड, क्या है हमारे पास, वॉज चेस्ड, जो कि पूरा का पूरा हमारा वर्ब है, जिसमें वॉज हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब और चेस्ड हमारे पास आ गया मेन वर्ब, ठीक है। और साथ में हमारे पास एक नया खिलाड़ी आया है, एक नया खिलाड़ी कौन आया है, बाय। तो अगर हम देखें कि ओवरऑल पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर बनेगा एक सिंपल सेंटेंस का, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कौन, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे मेन वर्ब, क्या ऐड करेंगे, मेन वर्ब। उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, बाय। और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आई। अब जरा एक बार ध्यान से स्क्रीन पर देखो, एक बार ध्यान से स्क्रीन पर देखो, चाहे द डॉग चेस्ड द कैट है, ठीक है, इसका मतलब, और द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग है, क्या दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है? हाँ, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एकदम सेम है। अब जब भी हम एग्जाम देते हैं, चाहे स्कूल का चाहे कंपटीशन का, तो उसमें अक्सर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अक्सर हमारे पास क्वेश्चन आता है, या तो हमारे पास आता है कि एक्टिव वॉइस से चेंज करो किसमें, पैसिव वॉइस में, या फिर अपोजिट आता है कि पैसिव वॉइस से चेंज करो किसमें, एक्टिव वॉइस से। तो यहां से यहां भी आता है और यहां से यहां भी आता है। तो इसका जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या हमारे पास एमसीक्यू में आ रहा है, तो तुम्हें दो चीजों का ध्यान रखना है। किन चीजों का ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंस का मीनिंग एक्टिव वॉइस में बनना चाहिए, वही सेंटेंस का मीनिंग पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। एक्टिव पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट तरीके हैं एक ही बात को बोलने के, लेकिन बात बदलनी नहीं चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला पॉइंट क्या, कि चाहे एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, चाहे पैसिव से एक्टिव में चेंज करो, मीनिंग इज प्रिजर्व्ड,
मीनिंग इज प्रिजर्व्ड मतलब मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम रहना चाहिए। अगली चीज जरा ध्यान से समझेंगे कि टाइम, क्या बोला मैंने, टेंस नहीं बोला मैंने, क्या बोला, टाइम इज प्रिजर्व्ड। अब ये टाइम इज प्रिजर्व्ड का क्या मतलब है, देखो, या तो जो हम टाइम की बात कर रहे हैं सेंटेंस में वो हो सकता है प्रेजेंट, क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है पास्ट, क्या हो सकता है, पास्ट, या फिर क्या हो सकता है, फ्यूचर। तो अगर हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। अगर हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट में है तो पैसिव वॉइस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। अगर हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर में है तो पैसिव वॉइस भी किस में होना चाहिए, फ्यूचर में। जरा फिर से इस वाले सेंटेंस को देखो, द डॉग चेस्ड द कैट। मुझे बताओ ईशा कि ये जो लाइन है द डॉग चेस्ड द कैट, ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, पास्ट है। अब जरा ये वाले सेंटेंस को देखो, द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग। मुझे बताओ पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, पास्ट है, ठीक है। तो इनका टाइम सेम रहना चाहिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो हमारे को इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आज की क्लास के लिए हम कुछ बड़ी ही बेसिक बातों से शुरू करेंगे और देखेंगे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हारे को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली हम लोग सेंटेंसेस का इस्तेमाल करने के ही आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिससे कि मैं तुम्हारे को आगे की कहानी थोड़ी समझा सकूं, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि अर्नव ईट्स एन एप्पल, ठीक है। ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। सपोज करो मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि राहुल, मैंने लिखा कि राहुल विल राइट अ लव लेटर। मैंने बोला कि राहुल विल राइट अ लव लेटर। ये फिर से कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। सपोज करो मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि ईशा इज कुकिंग पास्ता, ठीक है, कि वो पास्ता बना रही है। ये फिर से क्या है, हमारी एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और सपोज करो मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि द कंपनी हैज launched a न्यू प्रोडक्ट। सपोज करो मैंने ये सेंटेंस लिखा और ये फिर से क्या है, एक्टिव वॉइस, ये फिर से क्या है, एक्टिव वॉइस। देखेंगे इन चार सेंटेंसेस की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और इन्हीं चारों सेंटेंसेस के थ्रू मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट समझाने की भी कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट सेंटेंस पे फोकस करेंगे, विच इज अर्नव ईट्स एन एप्पल। अब मुझे सबसे पहले बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अर्नव। सब्जेक्ट कौन है, अर्नव। वो क्या एक्शन कर रहा है, खा रहा है। क्या खा रहा है, एप्पल। तो एप्पल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, प्रेजेंट है। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने दिमाग में रखी कि ये कैसा है, प्रेजेंट है। ये कैसा है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसको कोई चेंज करने की कोशिश करेगा, याद करो हमारा स्ट्रक्चर, जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एन एप्पल। अब ये जो ईट्स है, ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमारे को एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है, विच इज ईटन। ये क्या है, हमारा मेन वर्ब, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे बाय, और किसने खाया है, अर्नव ने, ठीक है। तो ये है हमारी क्या, पैसिव वॉइस। ये क्या है, हमारी पैसिव वॉइस। बात समझ में आई, एन एप्पल इज ईटन बाय अर्नव। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, दोनों सेंटेंसेस का टाइम भी सेम है, ठीक है। आगे चलेंगे, सेकंड सेंटेंस, राहुल विल राइट अ लव लेटर, ठीक है। अब ये मेरे को सबसे पहले बताओ पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, फ्यूचर है। ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। तो अब जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा वो भी क्या होना चाहिए, कौन से टाइम में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, ठीक है। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है क्या, अ लव लेटर।
अ लव लेटर, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे विल बी रिटर्न, वेरी गुड, विल बी रिटर्न बाय राहुल, वेरी गुड, विल बी रिटर्न बाय राहुल, ठीक है। ये होगी हमारी पैसिव वॉइस, ठीक है। अब अगले सेंटेंस को जरा ध्यान से देखना, अगले सेंटेंस को जरा ध्यान से देखना, जो कि है ईशा इज कुकिंग पास्ता, ठीक है। सबसे पहले तो इसका मतलब है कि ईशा पास्ता बना रही है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो जैसा कि पता लग रहा है कि ये किसमें, कौन से टाइम में है? प्रेजेंट में। कौन से टाइम में है ये? प्रेजेंट में है। तो ईशा इज कुकिंग पास्ता। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, एक बात जरा ध्यान से सुनना। देखो, ये जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, ये जो आईएनजी फॉर्म होती है, इसको कहते हैं जीरंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं? जो कि हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी समझा था, ठीक है। इसको कहते हैं जीरंड फॉर्म। जब भी ये आईएनजी वाली फॉर्म तुम्हें एक्टिव वॉइस में दिखाई दे, तो हम एक नए प्लेयर को लेकर आते हैं और उस नए प्लेयर का नाम है बीइंग। क्या नाम है? बीइंग। तो देखेंगे जरा, इसमें हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा क्या? पास्ता इज, वेरी गुड, पास्ता इज बीइंग कुक्ड बाय ईशा। बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सेंटेंस देखेंगे, द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट। अब फिर से यहां पर जरा वर्ब को देखो, यहां पर जरा वर्ब को देखो, विच इज हैज लॉन्च्ड। अब जरा ध्यान से समझेंगे, जब भी हमारे पास ये हैज या हैड वाली फॉर्म आए, कौन सी फॉर्म आए? हैज या हैड वाली फॉर्म आए, तो हम एक नए फिर से प्लेयर को लेकर आते हैं, जो कि है क्या? बीन, जो कि क्या है? बीन। ये बात याद रखना। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू प्रोडक्ट, a new product has been launched by the company, ठीक है, by the company, ठीक है। तो ये चार सेंटेंसेस जो हैं, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे काफी सारे चीजों को समझने में, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने में। अच्छा, हमने प्रेजेंट और फ्यूचर की तो बात करी, लेकिन हमने पास्ट की भी बात करी थी जब हमने ये वाले सेंटेंस की बात करी थी। द डॉग चेज द कैट हो गया, द कैट वॉज चेज बाय द डॉग। तो इसका टाइम भी पास्ट था और इसका टाइम भी पास्ट था। अब एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें और सिखाना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें और सिखाना चाहूंगा। जब हम लोगों ने बात करी थी सेंटेंस की, किसकी बात करी थी? सेंटेंस की। तो हमने समझा था कि सेंटेंस के हमारे पास चार कंपोनेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चार कंपोनेंट हो सकते हैं। और वो चार कंपोनेंट कौन कौन से थे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक मॉडिफायर। एक और चीज की हमने बात करी थी, क्या? मॉडिफायर। अरे याद है? याद है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन एवरी डे, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन एवरी डे। यहां पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। फिर हमारा वर्ब क्या है? कि वो समझाता है, ठीक है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द लेसन। और फिर एवरीडे क्या है हमारा? मॉडिफायर। क्या है हमारा? मॉडिफायर। अब अगर मान लो तुम्हारे पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें मॉडिफायर भी हो, देखो अभी तक हमने क्या बात समझी है? हमने सिर्फ इन लोगों के बारे में बात समझी है, ठीक है। हमने सिर्फ इन लोगों के बारे में बात समझी है कि सब्जेक्ट को कहां भेजना है, वर्ब का क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे कर देना है, ठीक है। पर अगर कोई मॉडिफायर आता है तो तुम क्या करोगे? तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो मॉडिफायर है ना, इसको उठा के पीछे पटक देना। पैसिव वॉइस में भी इसको उठा के पीछे पटक देना। जैसे अगर हम इस सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा? द लेसन, बोलो बोलो, वेरी गुड, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। यहां तक तो हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया। और इसके पीछे जो मॉडिफायर है उसको हम ऐसे का ऐसे उठा के डाल देंगे, विच इज एवरीडे, विच इज एवरीडे, ठीक है। तो अगर मॉडिफायर भी आता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना है कि मॉडिफायर क्या है,
ठीक है, पहले सेंटेंस देखते ही पता लगाना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर ये वाला रूल लगा देना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए अभी हम इतनी ही बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में। आज की क्लास के लिए हम इतनी ही बात कर रहे हैं, पर अब हम इतने टॉपिक पर ही बेस्ड अपनी एक वर्कशीट करेंगे। अभी हम एक वर्कशीट करेंगे जो कि सिर्फ इतने टॉपिक पर ही बेस्ड होगी। ठीक है, चलो निकालो।